सहनी जी, आप कह रहे हैं कि भूमिहार को आपने टिकट दिया, भूमिहार समाज के लोग आपको वोट करेंगे। भूमिहार समाज के लोग आपको क्यों वोट करेंगे सहनी जी? क्योंकि वो तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती रही है। नहीं, ठीक है। देखिए, भूमिहार समाज को भी अधिकार चाहिए, हक चाहिए। आप देखिए कि बोछा में उनको लगा कि हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने नाराज़गी व्यक्त किया, और नाराज़गी व्यक्त किया, एक पासवान को बेटा को वोट दे दिया, और उसका बदला क्या हुआ? विजय सिन्हा साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। लगा भारतीय जनता पार्टी को कि मैं इस समाज के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, और इसके लिए उन्होंने विजय सिन्हा साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाया और आज उनको कुछ तो सम्मान दिया। यहाँ पे भी नाराज़गी उन्होंने कहा कि क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संख्या अपर कास्ट का भूमिहार का है, तो कायदे अनुकूल उनको टिकट देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आपका कह देगा। आप देखिए कि गंगा के इस पार में कितने लोकसभा क्षेत्र है, इसमें क्या को भूमिहार सांसद है? सिर्फ एक मात्र गिरिराज सिंह जी है जो बेगूसराय से सांसद है, उसके अलावा इधर एक भी भूमिहार जो है आपके सांसद नहीं है। गंगा के उस पार में 2 सांसद भी है, लेकिन इस पार में एक के अलावा नहीं है। उसी जगह आप देखिएगा कि यादव भाई हो या पासवान भाई हो या हमारे महादलित भाई हो, जितने भी समुदाय के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, हर किसी से, बनिया समुदाय से है, हर किसी से मैं चाहूँगा कि सभी जाति धर्म के लोग हमें मदद करें, और हमें जब भी मौका मिलेगा तो हम आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है, पार्टी का लक्ष्य है, बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए, बिहारी के लिए, हर एक युवा के लिए हम काम करेंगे। जब हम तो विज़न यही है कि गरीब को सम्मान मिले। हम लोग एक गरीब का बेटा है। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। हम 18 साल की उम्र में बिहार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चले गए, 30 रुपये रोज़ पे मजदूरी करते थे। हम अपने घर परिवार को याद करके बहुत तकलीफ़ होता था। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी बिहारी, जिस हिसाब से हम बिहार छोड़ के बाहर गए, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बिहारी। कुढ़नी उपचुनाव की जब चर्चा हम करते हैं बिहार में, तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देने के लिए जो एंट्री लिए हैं मुकेश सहनी, जिनकी पार्टी जो है वीआईपी है। लगातार हम आपको मोकामा उपचुनाव की चर्चा करवाए। मोकामा की जो राजनीति थी वो अलग थी, और कुढ़नी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की राजनीति सबसे अलग दिखाई देता है। उसी अलग राजनीति पे चर्चा करने के लिए जो नाम से जाने जाते हैं मुकेश सहनी, आज वही मौजूद हैं। पहले मंत्री भी थे भारतीय जनता पार्टी के समय में, मगर घटना क्या घटा वो आप भी जानते हैं, पूरे बिहार की जनता भी जानती है। उसी चर्चा के लिए आज मुकेश सहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मुकेश सहनी जी हमारे साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए विशेष तौर पर आपको धन्यवाद। सहनी जी, एक समय आपके भी विधायक हुआ करते थे, आप भी विधान परिषद हुआ करते थे, मंत्री भी थे, सरकार जब आपकी थी, मगर ऐसा क्या हुआ था उस समय जो आप एक अलग हो गए? नहीं, देखिए, 2020 में हमारी पॉलिटिकल पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, और हम लोगों ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा। बिहार के जनता ने हम पे भी भरोसा जताया, हमें 4 विधायक जिता के दिए, और बिहार में बहुमत जो था 125 पे हम लोग आके अटक गए, और हम लोगों का सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बना, और हम लोग सरकार चला रहे थे। लेकिन खास करके भाजपा को 1% भी पसंद नहीं आया कि गरीब, पिछड़ा, दलित का बेटा, मछली मारने वाला वो हमारी बराबरी करने लगा। उनका एक ही उद्देश्य था कि इनको अपनी पार्टी को विलय कीजिए और हमसे मर्ज कर लीजिए और हमारे साथ राजनीति कीजिए गुलाम बन के। तो मेरा एक लड़ाई था कि भाई, हमने जिस संघर्ष से, जिस वजह से हम राजनीति में आए, वो आप पूरा कीजिए, क्योंकि हमारी मुख्य लड़ाई आरक्षण का है, और आरक्षण आप जो दिल्ली में सरकार आपकी है और आप दे सकते हैं, और कोई मैं नया आरक्षण नहीं मांग रहा हूँ। हम लोगों का आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है। बंगाल में निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। बिहार में या यूपी में किसी कारण नहीं मिल पाया उस समय में, तो वो काम को, अधूरा काम को पूरा कर दीजिए, तो फिर कुछ भी आप कहेंगे वो हम बात मानेंगे। यदि नहीं करते हैं तो फिर हम लोग संघर्ष करने के लिए हैं। आज 4 विधायक बनाए, कल 10 सांसद बनाएंगे, और भारत के संविधान के दायरे में रहकर हम चाहेंगे कि हमारा हक अधिकार हमको मिले, तो इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। तो वो चीज़ उनको बुरा लगा, फिर उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर करवा दिया, जिस सरकार से, जो सरकार हमने बनाया था। तो फिलहाल उनको जो करना था उन्होंने किया। फिर हम पुनः संघर्ष करने के लिए जनता के बीच में उतर गए हैं, और बोछा में भी आपने देखा कि पिछले बार चुनाव लड़े थे। फिर अभी हमने 2 जगह मोकामा और गोपालगंज में महागठबंधन को हमने समर्थन दे दिया। फिर इस अभी कुढ़नी में चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने खास करके अपर कास्ट में नीलाभ जी हैं, उनको हमने टिकट दिया है। युवा है, जोशीला व्यक्ति है,
जोश जुनून के साथ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। हमारा अपना आधार वोट यहाँ पे 35,000 वोट है। लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन किया है, लेकिन हमने यहाँ पे जनता से गठबंधन किया। एक समुदाय से हमने गठबंधन किया कि हम आपको वोट देते हैं, सिंबल देते हैं, आप भी अपना वोट दीजिए और आप अपना आदमी को जिताइए और यहाँ के जनता के बीच में जो काम होना चाहिए वो काम कीजिए। क्योंकि स्वर्गीय साधु शरण साई जी समाजवादी नेता रहे, इस क्षेत्र में बहुत काम किए, उन्हीं का नाती है। वो अपने टाइम में निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं, इतना उनका प्रभाव था। वो अपने संपत्ति का 80% पैसा ज़मीन ये समाज के बीच में दान कर दिए। जो सरकार का काम था बांध बनाना, वो अपने पैसे से बांध बनवाते थे। तो इतना वो सामाजिक व्यक्ति थे और उन्हीं के नाम पे हमने उनको, वो वंशज है, उनको टिकट देने का आपने कार्य किया। टिकट दिया। और हम चाहेंगे कि जितने भी सभी जाति धर्म के लोग हैं एक युवा पे भरोसा करें। 2-2.5 साल का मामला है, 2.5 साल में अगर अच्छा नहीं करेंगे फिर आप 2025 में बदल दीजिएगा। अभी 2.5 साल का मामला है और मुझे लगता है कि सब लोगों ने मन मना लिया है। भूमियार ब्राह्मण फ्रंट जो है वो उन्होंने भी कल समर्थन हमें हमारे प्रत्याशी को दिया है, तो विशेष तौर पर उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उसी तरीके से अभी हमारे निषाद संघर्ष मोर्चा है, निषाद समाज के या अन्य समाज के, पासवान समाज के भी संगठन है, तमाम ऐसे सभी जाति धर्म के लोग जो है वो हमारे प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं और हम चुनाव के मैदान में लड़ेंगे और मजबूती से जीतेंगे। जी हाँ, मजबूती से जीतेंगे। सहनी जी, चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं कुढ़नी में। जब चर्चा करते हैं दो बड़ी पार्टियां की, एक तरफ देश में राज्य कर रही है, दूसरी तरफ राज्य में राज्य कर रही है महागठबंधन, संघर्ष बड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, देश दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को मानते हैं। एक तरफ राज्य के बड़ी पार्टी है, 7 पार्टी के साथ गठबंधन है। ये मान लीजिए कि उन लोगों के पास अपनी ताकत कुछ नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे 7 पार्टी मिलकर आप बताइए कि गठबंधन करके रखे, तो यानी कि आपके पास नहीं है ताकत, आपने विकास नहीं किया है। रहा कि आप खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके बिहार में आप देख लीजिए कि उनके क्या जनाधार है। वो कभी अपने दम पर चुनाव लड़ने, अभी इससे पहले आपने देखा कि बोछा में अब क्या हाल हुआ है। तो इन लोगों का है कि किसी तरीके से लोगों को गुमराह करके चुनाव लड़े और वो लोग लड़ भी रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे, पैसे के दम पे, लोकतंत्र पे उसको भरोसा नहीं। आज विधायक को खरीद ले रहे हैं, बनी हुई सरकार को गिरा दे रहे हैं, जबकि ये लोकतंत्र में ये सही नहीं है। जब जनता मालिक है, जनता के पास आपने अधिकार दिया वोट गिराने के लिए, तो जनता को निर्णय लेने दीजिए। और जनता निर्णय जब ले लिया कि जिताएं तो 5 साल उसको टिके रहने दीजिए। जनता ने महाराष्ट्र में अगर सरकार बना दिया यूपी का, तो बनना रहना चाहिए। आप अपनी ताकत लगा के उसको गिरा नहीं सकते। ईडी का और ये सारे चीज़ सरकारी संस्थान को आप इस्तेमाल करते, तो भारतीय जनता पार्टी ख़त्म हो रहा है। क्योंकि उन्होंने पहला उनका नारा था कि हर युवा को साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। क्या आपको लगता है कि 2 करोड़ युवा को नौकरी दे रहा है? साल में 1 लाख भी युवा को नौकरी नहीं दे रहा, जबकि 2 करोड़ का वादा किए। उन्होंने कहा कि विदेश से काला धन लाएं। आपको लगता है कि विदेश से काला धन 1 रुपया भी आया? उल्टा हजारों करोड़, कई हजार करोड़ रुपया स्विच बैंक में बढ़ गया और बहुत सारे उद्योगपति, बड़े बड़े पैसा, नीरज मोदी से लेकर विजय माल्या से लेकर बड़े बड़े लोग, मेहुल चोकसी, सब लोग भाग गए पैसा बड़े बड़े करप्शन करके। आपने कहा कि किसान को आय डबल होगा, आपने किया नहीं किया? तो झूठ मूठ को सिर्फ हिंदू मुसलमान करके आप राजनीति कर रहे हैं। आज हमारे देश का युवा का जवानी है बर्बाद हो रहा है। दूसरे दुनिया, हमारा देश है ना, हमसे बहुत आगे निकल रहा है। आपने विकास करने के जगह आप विनाश कर रहे हैं। आप जाति धर्म के बीच में आके, मजहब के बीच में आप लड़ाई लड़ा रहे हैं। जबकि हमारे देश में, राज्य में तरक्की होना चाहिए, लोग आगे बढ़े, किसान कैसे आगे बढ़े उसके लिए प्लान करना चाहिए। आपका मन हुआ रात को 8 बजे मन किया तो नोटबंदी कर दिया। भाई नोटबंदी देश लेवल पे आप किए, उसके लिए कोई प्लानिंग था? याद चलिए, आपने जो कर दिया, उससे हमको फ़ायदा क्या मिला? आज आप बताइए कितना काला धन आपका सिलेंडर हुआ, लेकिन कुछ नहीं है। जब नहीं हुआ तो देश के जनता के बीच में आप माफ़ी मांगे कि आपने इतना बड़ा, हमारा भारत है ना, नोटबंदी से कम 2 साल पीछे चला गया। लेकिन ये सब नहीं आपको मैंने रखता। तो इसलिए जनता जान चुकी है। अभी जनता भारतीय जनता पार्टी से भी पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ पे महागठबंधन है, उनको भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और उनके दोनों प्रत्याशी के बारे में हम क्या बताएं, आपको जनता बता देंगे और जनता को निर्णय लेने दीजिए। क्योंकि उनके इतने अच्छे प्रत्याशी थे कि मंत्री रहे, उनको जनता ने नकार दिया। अभी पूर्व में मंत्री विधायक रहे और उनको चुनाव जनता ने हरा दिया, बीजेपी के विधायक को। तो जनता मालिक है, जनता निर्णय लेंगे। और हम कह सकते हैं कि दोनों विधायक को, मंत्री को लोग जनता देख चुके हैं। अभी हमारे युवा पे एक बार भरोसा कीजिए, निश्चित तौर पे सर कटा लेगा लेकिन सर नहीं झुकाएगा। और वो साधु शरण साई जी का नाती है,
वो समाज के लिए उनके परिवार के लोगों का क्या बलिदान रहा जनता जान रही है, और हमको इसका फ़ायदा मिल रहा है। और तमाम अपर कास्ट के जितने भी समाज के लोग हैं, या दलित समाज के लोग हैं, या ओबीसी है, हर समाज के लोग अभी पसंद कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे। सहनी जी, आप कह रहे हैं कि भूमिहार को आपने टिकट दिया, भूमिहार समाज के लोग आपको वोट करेंगे। भूमिहार समाज के लोग आपको क्यों वोट करेंगे सहनी जी? क्योंकि वो तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती रही है। नहीं, ठीक है, देखिए भूमिहार समाज को भी अधिकार चाहिए, हक चाहिए। आप देखिए कि बोछा में उनको लगा कि हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने नाराज़गी व्यक्त किया, और नाराज़गी व्यक्त किया, एक पासवान को बेटा को वोट दे दिया, और उसका बदला क्या हुआ? विजय सिन्हा साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। लगा भारतीय जनता पार्टी को कि मैं इस समाज के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, और इसके लिए उन्होंने विजय सिन्हा साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाया और आज उनको कुछ तो सम्मान दिया। यहाँ पे भी नाराज़गी उन्होंने कहा कि क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संख्या अपर कास्ट का भूमिहार का है, तो कायदे अनुकूल उनको टिकट देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आपका केदार गुप्ता 2020 में चुनाव हार गया था, तो पार्टी के पास था कि आप उनको टिकट देते या निषाद समाज को टिकट देते। कहीं किसी ने आपको देखते, क्योंकि महागठबंधन निषाद को टिकट नहीं दिया, तो एक आप दे देते, क्योंकि मैंने घोषणा भी किया कि निषाद को जो भी टिकट देंगे उनको हम मदद करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो या आप अपर कास्ट को टिकट देते थे या निषाद को दे देते, जो विधायक थे उनको नहीं मिला तो आप उनको सम्मान दे देते। तो आप तो ऐसा किए नहीं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अपने विरोध जताएंगे, तो इस क्षेत्र में भी उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आप देखिए कि गंगा के इस पार में कितने लोकसभा क्षेत्र है, इसमें क्या को भूमिहार सांसद है? सिर्फ एक मात्र गिरिराज सिंह जी है जो बेगूसराय से सांसद है, उसके अलावा इधर एक भी भूमिहार जो है आपके सांसद नहीं है। गंगा के उस पार में 2 सांसद भी है, लेकिन इस पार में एक के अलावा नहीं है। उसी जगह आप देखिएगा कि अन्य जाति के लोग कितने लोग सांसद हैं, हमको बताने की ज़रूरी नहीं, आप देख लीजिए, गिनती करके देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो समुदाय से आते हैं, उनका सांसद एक नहीं, कई नहीं, 4-4, 5-5 है। तो आपको मिला के सबको चलना है, ठीक है। जिनसे आप वोट लेते हैं उनको आपको फ़ायदा देना है, ठीक है, लेकिन आप फ़ायदा नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको सोचने चाहिए। और वो अभी 24 का समय है, मैं तो घोषणा किया हूँ कि मेरा ब्राह्मण भूमिहार के बीच में हमने दोस्ती किया, अपर कास्ट से दोस्ती किया, उस पर भरोसा किया है। अगर वो समाज अगर हम पे भी भरोसा करेंगे, हमारे पार्टी को जिताने का काम करेंगे, तो मैंने घोषणा किया है कि हमें अगर बिहार में 2 लोकसभा का भी गठबंधन होगा तो 1 लोकसभा सीट जो है हम भूमिहार समाज को देंगे, और मजबूती से हम चाहेंगे कि उनको भी प्रतिनिधि दें, क्योंकि आज हमको अगर मदद करेंगे तो कल हम भी उनको मदद करेंगे। ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक आप कुटनी में छोड़ने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ से चुनाव हम जीत कर जाते हैं और लोकसभा का चुनाव आता है बिहार में, जो भी सीट मिलेगा उसका जो हिस्सेदारी भूमिहार समाज को एक अपनी तरफ से आप देंगे। निश्चित तौर पे नहीं कर रही है, नहीं, हम हिस्सेदारी देंगे, और इससे पहले भी हमने दिए हैं। 11 को लोकसभा विधानसभा हमको सीट मिला था, हमने राजपूत को 2 टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को 1 टिकट दिया, हमने भूमिहार को टिकट दिया, हमने पासवान को टिकट दिया, हमने बनिया समुदाय को टिकट दिया, हमने यादव जी को टिकट दिया, हमने 3 निषाद को टिकट दिया, हमने 1 अति पिछड़ा को टिकट दिया। हमने हर जाति धर्म को हमने टिकट देने का काम किया। और पार्टी में मानता हूं कि एक जाति का पार्टी नहीं है, हाँ एक जाति निषाद समाज जो है खून पसीना बहा के इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाए हैं। लेकिन जब चुनाव लड़ने की और चुनाव जीतने की बात आएगा तो वहाँ पे सब समाज का सहयोग लगता है और सभी समाज का वोट की आवश्यकता गिरता है। तो हमने सभी समाज अगर वोट लेने का इच्छा अगर रखते हैं तो हम सभी समाज को हम टिकट देने का भी इच्छा रखते हैं। तमाम सामाजिक संगठन आपकी पार्टी को सपोर्ट करें, चाहे भूमिहार के संगठन ब्राह्मण के संगठन हो, वो कह रही है कि वीआईपी को सपोर्ट करेंगे। क्या वास्तव में जमीन पे जब उतरते होंगे, जनसंपर्क करते हैं, तो क्या उसे समर्थन मिल? नहीं, पूरा समर्थन मिल रहा है। खास करके भूमिहार समाज अपर कास्ट का यूथ जो है वो तो 99% हमारे साथ आ गए। कुछ अभिभावक हैं जो विचार करेंगे, क्योंकि बुद्धिजीवी समाज है, ये समय देखते हुए देखेंगे किस तरीके से। लेकिन फ्रंट है, वो भी फ्रंट बहुत मजबूती से काम करेगा। फ्रंट ने अपनी ताकत को बोछा में दिखा चुके हैं और वो उन्होंने कल ही घोषणा कर दिया कि भाई हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो उनको भी उन्होंने मतलब समर्थन करने का निर्णय ले लिया। तो और मेरा काम आसान हो गया है और मुझे लगता है कि अंत जाते जाते निश्चित तौर पे हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और एक अच्छा मार्जिन से जीतेंगे। सनी जी, आप एक समीकरण लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है बाभन का भात और सहनी का मछली, निषाद का मछली, ऊपर से एक और समीकरण ऐड किया जा रहा है, यादव का दही। ये यादव को आप कैसे ऐड कर रहे हैं, मतलब उनकी दही को आप कैसे देखिए, हम तो सभी समाज के हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सभी वर्ग के लोग हमें वोट दें। निश्चित तौर पे ये तो माछ भात वाला एक समीकरण तो एकदम शॉर्ट, एकदम ठोस है, इसमें कोई एक लेफ्ट राइट नहीं होना है। रहा कि दही, तो दही वाला भी ऐसा है कि देखिए ये सीट आरजेडी का था और आरजेडी का सिटिंग सीट था
और क्या कारण हुआ, कैसे हुआ, उस सीट आरजेडी से छीन लिया गया, गठबंधन में ले लिया गया, जो भी हो, उन लोगों को लगता है कि गलत मेरे साथ हुआ है। खास करके यादव भाई का ऐसा सोचना है, मानना है। जो हमें पता चला है, हमें भी बहुत सारे यादव भाई से बात हुआ, वो बोल रहे कि नहीं हम ही आप ही को वोट देंगे। तो हमें खुल के उन्होंने बताया कि भाई सीट हमारा था और ज़बरदस्ती ले लिया, प्रेशर दे के, दुनियादारी करके, तो ऐसा नहीं, गलत किए। तो और पिछले चुनाव में देखेंगे तो 2 जगह चुनाव हुआ, तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समर्थन में नहीं गए थे वोट दिलवाने के लिए। आज जाते तो वो भी जो 1700 वोट से हारे, वो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि चुनाव आरजेडी का ही जीत होता, वो भी नहीं हार होता। तो कहीं ना कहीं उनके मन में रोष है, गुस्सा है, और वो गुस्सा अभी आने वाले समय में कब तक रहेंगे उसको हमें देखना है। तो अगर वो गुस्सा बरकरार रहा तो उसका फायदा हमको मिलेगा। अगर मतलब ये आप मान रहे हैं कि आपको बेनिफिट मिलेगा निश्चित तौर पे, आरजेडी आरजेडी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को हरा दिए, हमारा सीट को छीन लिए, उनके मन में अगर गुस्सा है तो निश्चित तौर पे इसका फायदा हमें मिलेगा। और हम तो जनता से हम 2.5 साल का ही मौका मांग रहे हैं। हम यादव भाई हो या पासवान भाई हो या हमारे महादलित भाई हो, जितने भी समुदाय के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, हर किसी से, बनिया समुदाय से है, हर किसी से मैं चाहूँगा कि सभी जाति धर्म के लोग हमें मदद करें। और हमें जब भी मौका मिलेगा तो हम आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है, पार्टी का लक्ष्य है, बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए, बिहारी के लिए, हर एक युवा के लिए हम काम करेंगे। जब हम सरकार में आए, पावर में आए, तो हम विभाग चला रहे थे, हम एक समुदाय के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम पूरे विभाग को देख रहे थे। वहाँ पे पशुपालन भाई था, उसके लिए काम करते थे, जो मछली पालक भाई था उनके लिए भी काम कर रहे थे। तो विभाग किसी एक जाति का नहीं है, सभी के लिए है, और हम सब के लिए हमने काम किया। मुकेश सहनी जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं कुटनी में, और बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। मुख्य रूप से 3 पार्टियों की जब हम बात करते हैं तो उन तीनों में वीआईपी का कॉन्टेस्ट कहीं ना कहीं सर्वे में भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। चर्चा करते हैं विजन की, एजेंडा की। वीआईपी का क्या विजन है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, वीआईपी का विज़न जो है वो बहुत बड़ा है, और ये छोटा मोटा आपके इंटरव्यू में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो गया है। तो विज़न यही है कि गरीब को सम्मान मिले। हम लोग एक गरीब का बेटा है। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। हम 18 साल की उम्र में बिहार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चले गए, 30 रुपये रोज़ पे मजदूरी करते थे। हम अपने घर परिवार को याद करके बहुत तकलीफ़ होता था। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी बिहारी, जिस हिसाब से हम बिहार छोड़ के बाहर गए, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बिहारी, कोई बिहार का बेटा अपने घर परिवार, अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़कर दूसरे प्रदेश में मात्र 30 रुपये रोज़ पर नौकरी करने के लिए जाए, 8,000 रुपये महीने पर नौकरी करने के लिए जाए। उनको अपने राज्य में रोज़गार मिलना चाहिए, उनके राज्य में उनको काम मिलना चाहिए, उनके राज्य में उनके लिए फैक्ट्री खुलना चाहिए, उनके आगे बढ़ने के लिए उनका हर तरह का सुख सुविधा राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनको दे। हमारा राज्य अगर पिछड़ा है तो केंद्र सरकार का काम है कि विशेष राज्य का दर्जा देके हमारे राज्य को आगे बढ़ाए। आज देखिए, गुजरात के सामने हमारा राज्य कहाँ है, महाराष्ट्र के सामने हमारा राज्य कहाँ है। जब एक समय था जब उन लोगों अच्छे से कपड़ा पहनना नहीं सीखा था, तब से हम लोग समझदार होशियार थे, लेकिन किसी कारण, अच्छा नेतृत्व नहीं रहने के कारण हम लोग बहुत पीछे चले गए। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। आज हम बाढ़ के कारण हम तबाह हो जाते हैं। हमारा बिहार, हमारे बगल में कोई समुंदर नहीं है, इसलिए हमारे पास बंदरगाह नहीं है, हमारे पास कोई भी संसाधन बाहर से लाने के लिए हमको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ता है। हमारे लोग, जब बिहार झारखंड एक था तो माइनिंग करने के लिए हम लोगों ने अलाउ कर दिया था। सारा खनिज का सामान बिहार से लेकर दूसरे राज्य में लेके चला गया, फैक्ट्री वहाँ पर लग गया, वहाँ पर खुल गया, लेकिन बिहार में नहीं खुला। अगर उस समय का नेता अगर अच्छा डिसीजन लेता कि नहीं, हमारे माइनिंग करोगे, माइनिंग करके इसका जो मिनरल्स है वो बिहार में ही फैक्ट्री लगा के तुम उसको प्रोसीजर करो, तो हमें लगता कि हजारों फैक्ट्री बिहार में खुल गया रहता। लेकिन उस समय में अच्छा डिसीजन नहीं लिया। यहाँ तक ट्रांसपोर्टिंग में राज्य सरकार ने सब्सिडी देने लगा कि आप यहाँ से सामान लेके जाओगे मटेरियल, तो आपको ट्रांसपोर्ट पे हम सब्सिडी देंगे। तो कुछ गलतियाँ पूर्व में हुआ है, उस गलती को हमको दोहराना नहीं है, उस गलती से हमें सीख लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। आज देखिए, बहुत सारा राज्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम अभी भी जाति धर्म में हम बटे हुए हैं। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी हमें लड़ा रहा है। और ख़ास करके हम पे रूल कौन कर रहा है? गुजरात के नेता, दिल्ली में बैठे हुए नेता। भाई, हम बिहारी हैं, हमारे पास भी बहुत सोच समझ है, अच्छा अनुभव है, अच्छा हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें डिसीजन लेने दीजिए बिहार के बारे में। अब दिल्ली से रिपोर्ट आएगा क्या करना है वो हम मानेंगे। अब साउथ में देखिएगा कितना अच्छा कल्चर है, वहाँ पे कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उनका कोई वजूद नहीं है। वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है, क्षेत्रीय पार्टी के दम पर दिल्ली में सरकार बनता है। और जब क्षेत्रीय पार्टी को कोई भी दिक्कत होता तो 2 मिनट में सरकार गिराने की बात करता है। आज हमारे पास भी ताकत रहता, 39 को विधायक आज क्षेत्रीय पार्टी के पास होता, तो आज हम लोग दिल्ली वाले को बोलते भाई ये काम करो, नहीं तो आपकी सरकार गिरा देंगे। तो हमारी बात मानता।
अभी दिल्ली में जो सरकार है वो तानाशाह है, वो किसी का सुनने के लिए नहीं तैयार है। तो जब तानाशाह हो जाए, हिटलर बन जाइएगा, तो अब किसी का नहीं सुनिएगा। जब आप समाज, क्योंकि जनता के लिए आप काम करने के लिए बैठे ना, ये कोई कंपनी खोले नहीं है कि ये इसमें आप ही का अधिकार चलेगा। ये जनता ने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री अगर बनाए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जनता के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, कुढ़नी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो कुरनी का जनता को एक ही हम संदेश देना चाहते हैं कि एक बार हमें गरीब का बेटा है, आपका युवा नेता नीलाभ जी हैं, उनको ऊपर आप भरोसा कीजिए। 2.5 साल का बात है, आप हमें मौका दीजिए, एक बार हमें विधायक बनने का मौका अवसर दीजिए। हम अच्छा काम करेंगे तो आगे हमें रिपीट कीजिएगा, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप बदल दीजिएगा। आप ही के हाथ में सब चीज़ है। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? अरे बहुत हाई है, बहुत एकदम चुनाव जीत रहे हाई, एकदम चुनाव जीत रहे हैं। और मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, 8 तारीख को हमारे आवास पे पटना में आइए, आपको हम मिठाई खिलाएंगे। चलिए, मिठाई खिलाएंगे। और लगातार मुकेश सहनी हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम बात करने की कोशिश की कि कुढ़नी की जनता के लिए आपके पास क्या रोड मैप है। प्रतिद्वंदी सामने बहुत तरह के घूम रहे हैं, उनसे कैसे आप निपट पाइएगा। लगातार हर एक मुद्दा के साथ बेबाकी से इन्होंने अपना पक्ष रखा और लगातार इनसे हम बात करने की कोशिश की। लगातार हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुढ़नी से केशव सिंह की वीडियो रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कुढ़नी के ग्राउंड रिपोर्ट में कि वहाँ की जनता के मन में क्या है और कुढ़नी की हवा किधर चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।